बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2010 में। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है जिसका उपयोग शिक्षा में किया जाता है? हिंदी। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? 4 स्थित है जो कि दिया गया है यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल जी ने। बिहार में कितने राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं? 15 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्य कार्य क्या है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन करना। बिहार में अक्षर आंचल योजना किससे संबंधित है? वयस्क शिक्षा से। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार में प्राथमिक शिक्षा का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा। बिहार में माध्यमिक शिक्षा का स्तर क्या है? कक्षा 9 से 12 तक। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। बिहार में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थान कौन सा है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रसिद्ध। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थान है? पटना में। बिहार में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। बिहार सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? पढ़े बिहार बड़े बिहार ये एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार में मदरसा शिक्षा बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। बिहार में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय कार्यरत है? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। बिहार में कृषि शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना। बिहार में शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? 20 से 25%। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार। बिहार सरकार की 7 निश्चय एक योजना किससे संबंधित थी? उपयुक्त सभी से। ये योजना विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। 7 निश्चय एक के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी पहुंचाना। 7 निश्चय एक के अंतर्गत आरक्षित योजना महिलाओं का अधिकार योजना किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। 7 निश्चय एक के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना का फोकस किस पर था? युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना। बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 योजना कब शुरू की गई? 2022 में।
7 निश्चय 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण पर। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता योजना किससे संबंधित है? सड़कों और पुलों का विकास। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का लक्ष्य क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच। मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किससे संबंधित है? लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। बिहार कृषि रोड मैप का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। जीविका परियोजना बिहार में किससे संबंधित है? ग्रामीण आजीविका सुधार से। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे राज्य में स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? 400 प्रति माह। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाने में सहायता करना। बिहार कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कुशल बनाना। बालिका साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। बिहार मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? मछली उत्पादन बढ़ाना। बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन। परिवार नियोजन कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। बिहार विरासत विकास सोसाइटी किस क्षेत्र में कार्य करती है? पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण।